नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे आपके कोई एक्स हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश हैं। अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली एंगेज्ड हैं तो आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए एंड 1 से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, एरीज मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस साथ में लेंगे लव मैसेजेस ऑल्सो फ्रॉम योर पार्टनर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइमलेस रीडिंग है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट, चाहे जो भी है आपकी सिचुएशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। उनके सच्चे इंटेंशंस, उनकी सच्ची भावनाएं, ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के। उनको आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। व्हाट डू यू वांट। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। टू क्लेम द एनर्जीज प्लीज लाइक एंड यू कैन कमेंट एज वेल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप दोनों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ करके रखती है। आपको एक दूसरे से कौन सी चीज लेकर के जाती है, यानी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किस तरीके से आता है और वो क्या रीजन है डिस्टेंस के आने का। नेक्स्ट वी हैव, इस समय क्या एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। ठीक है, व्हाट इज हिडन, आप दोनों के रिलेशनशिप में छुपा हुआ क्या है, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, इफ नॉट वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट, एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए, इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ओके, सो कार्ड्स पुल करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, बट मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती है वो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ में थोड़ी सी इमेच्योर तरीके से इनने बिहेवियर दिखाया, अपनी जो इनकी ट्रू सेल्फ है, ये ठीक तरीके से आपको, ये अपने रिलेशनशिप को और अपनी भावनाओं को ये आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाए उनके साथ में। बट ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में बातों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, ख्यालों को लेकर के एक डिस्टेंस है, एक दूरियां है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ सोचते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के झड़प भी हुई हो, जहाँ पर इन्होंने ये सोचा हो या ये कहा हो आपको कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कभी ये लगता हो या कभी इन्हें ये पास्ट में लगा हो कि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। आपको आपके पार्टनर और ये रिलेशनशिप की जो आप हमेशा हर जगह पर आप इनपुट देते रहते हैं, आप हर जगह पर अपने पार्टनर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं उनके पीछे पीछे। और हो सकता है कि इस बात से इनको एलर्जी हो, कभी कभी इनको ये भी लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इनके लिए। हो सकता है कि इन्होंने ये शायद बात आपसे कभी कही हो, कभी ना भी कही हो, कुछ लोग ने शायद नहीं भी कहा हो,
लेकिन उनकी फीलिंग में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। ये पर्सन आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, ये मुझे फील हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप दोनों कांटेक्ट में आए, जब से आप कांटेक्ट में आए हैं, इस समय आप कांटेक्ट में हैं या आप कांटेक्ट में नहीं भी हैं, लेकिन ये पर्सन ने आपसे कुछ सीखा है, कुछ जाना है आपसे, आपकी कुछ अच्छाई, आपकी कोई बात, आपकी कोई बात का, किसी अल्फाज का, किसी शब्द को कहने का मतलब, या कोई शब्द जो आप बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, या कोई बात आप बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, या कोई स्पेशल चीज़ है, कोई कलर है, कोई खाना है, कोई मिठाई है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, ये पर्सन उस चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। उस जैसे अगर कोई स्वीट है, जैसे सपोज आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो इन्होंने भी वो गुलाब जामुन खाना शुरू किया। शायद इससे पहले ये नहीं खाते थे या कम खाते थे या खाती थी, ठीक है। बिकॉज मैं एक लेडी हूँ ना, तो मैं उसको अपने तरीके से कहूँगी, प्लीज़ आप अपने हिसाब से, मेल फीमेल आप जैसे भी हैं, आप अपने हिसाब से रीडिंग को ले लीजिएगा। सो आपकी किसी बात से, आपकी कोई अच्छी क्वालिटी से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, ओके। और आपकी किसी बात से इनको अट्रैक्शन है, और आपका जैसे मैंने कहा ना कि आपकी कोई चीज़, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ भी ये करते हैं या करती हैं, और आपका कोई डायलॉग है, आपकी कोई स्पेशल बात है, आपकी कोई कहावत है, या कुछ भी, कोई स्पेशल जगह आपको जाना पसंद है, जब आपने ये कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी वो करते हैं या करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी की कमी थी पहले। आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने इस रिश्ते में बहुत सारी एनर्जी दी है अपनी, लेकिन अब क्या है पता है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उससे, जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों जो आपने साथ में जो टाइम बिताया, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, जो आपने जो टाइम बिताया, अब वो टाइम शायद वैसा है नहीं है। शायद आप साथ में हैं, शायद आप दूर हैं, शायद आप लोगों की अलग अलग स्पाउस से शादी हो गई, या आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया, वो टाइम की बहुत सारी मेमोरीज आप दोनों के साथ है। फर्स्ट थिंग, उन समय से, वो जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया, उससे इन्होंने बहुत सीखा, उससे आपने बहुत सीखा, और एक तरीके से आप दोनों आज भी कुछ जगह पर उस एनर्जी से, उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ख्यालों में हो, चाहे वो इमेजिनेशन में हो, चाहे अगर आप लोग वाकई में मैरिड हैं, एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं आप लोग आज भी कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो कहें चाहे वो ना कहें, चाहे वो अपने एक्शन से दिखाएं या जताएं या ना जताएं या जो भी है, लेकिन कनेक्शन आज भी दिख रहा है। थोड़ा सा ईगो भी है यहाँ पर, लेकिन कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन दिख रहा है। इनके जो ट्रू इंटेंशंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए, इन्होंने है ना अपने और आपके रिश्ते से बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और ये सीखा, चाहे वो नेचर में इनके इम्प्रूवमेंट आया हो, आपके साथ रह करके इनके स्वभाव में इम्प्रूवमेंट आया हो, लोगों के साथ में बातचीत करना, लोगों के साथ में चीज़ों को मैनेज करना, डील करना, आपकी अच्छाइयों से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, एंड वाइस वर्सा, इनकी कुछ अच्छाइयों से आपने भी बहुत कुछ सीखा है। देखिए, ये 9 ऑफ कप्स, ये है सबसे बड़ा कप, और यहाँ पर कप्स हैं। तो ये जो कप है, ये जो आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया ना, ये वो टाइम पीरियड है, और यहाँ पर आपको हार्ट भी दिख रहा है। सो ये प्यार है, ये प्यार था, या ये प्यार अगर आप लोग अभी साथ में नहीं, बट समवेयर वो एक जेन्युइन वाली सिचुएशन थी, एक जेन्युइन चीज़ थी। भले वो थोड़े ही समय के लिए था, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए था या नहीं है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग, बट ये जेन्युइन था, वो जो भी समय था वो जेन्युइन था, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए। वाओ, आपको इस रिश्ते से कमिटमेंट चाहिए, आपको इस रिश्ते से प्यार चाहिए, आपको इस रिश्ते से मोहब्बत चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी, फैमिली, घर, बच्चे, परिवार, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए,
और अगर कुछ और नहीं हो सका, सपोज अगर और कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आपको दोस्ती चाहिए। आप जेन्युइनली इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, जेन्युइनली, ठीक है। आपके पर्सन को क्या चाहिए? वेरी नाइस, हमें सब कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं। सो नाइट ऑफ कप्स, देखिए इनको भी प्यार चाहिए, आपको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी आपकी एनर्जी के हिसाब से कम है। आपकी एनर्जी में, बिकॉज लव, प्यार एक ऐसी प्योर एनर्जी, एक इतनी प्योर, इतनी पवित्र एनर्जी है जिसके सामने हम कहते हैं ना कि इंसान, जानवर, यहाँ तक कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो ईश्वर भी आपके सामने रूबरू होते हैं। इनको भी आपसे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप लोग साथ में नहीं हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, तो भी ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इनका जो स्वभाव है ना वो इस तरीके का है कि ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा अपने विचारों को आगे लेकर के नहीं बोल सकते। ये इतना ओपन अप एनर्जी नहीं है इनकी। इनका जो स्वभाव है ये बहुत, अगर मैं ये कहूँ कि 90% अपने दिल में चीज़ों को रखते हैं या रखती हैं और सिर्फ 10% अपने फीलिंग्स को बाहर दिखाते हैं, तो वो सही रहेगा। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपना प्यार और अपनी मोहब्बत आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं। जो आपने इनसे, आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली ये चीज़ खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये वो सारी चीज़ें आपको दें, डिलीवर करें आपके साथ में, ये खुद भी चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप दोनों को इकट्ठा क्या करता है, साथ में क्या चीज़ लेकर आती है? ओह माय गॉड, इट्स एन एब्सोल्युटली लवली रीडिंग। किंग ऑफ कप्स, प्यार, मोहब्बत, एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम लव, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, वो ट्रू ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, एक ऑनेस्ट, प्योर, पायस फीलिंग, जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत है और सिर्फ मोहब्बत है। यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मोहब्बत में आप सैक्रिफाइसेस भी करते हैं, मोहब्बत में आप एक दूसरे का ध्यान भी रख देते हैं, मोहब्बत में आप ये भी देखते हैं कि मेरी वजह से सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, मेरी वजह से सामने वाले की ज़िंदगी में कोई तूफान ना आए। सो ये प्योर पायस एनर्जी, मोहब्बत और प्यार और रोमांस और एक दूसरे के लिए वो संपूर्णता जो आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं, एग्जैक्टली वही आपके लिए फील करते हैं। अगर आप 100% फील करते हैं तो समवेयर दे आर एट 99 और 98, ठीक है। बट लव इज देयर, प्योर लव इज देयर, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, केयर, लव, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटी जिसको हम कहते हैं ओरिजिनली प्यार, जहाँ पर सिर्फ देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं है। तो अभी तक तो बहुत ही खूबसूरत आ रही है ये रीडिंग। लेट अस सी कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर क्या चीज़ करती है, डिस्टेंस में क्या चीज़ लेकर आती है। द फूल डिस्टेंस में लेकर के आता है, सबसे पहले डिस्टेंस में लेकर आता है कि अगर आप लोग दोनों इकट्ठा हो रहे हैं या साथ हो रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। रिस्क इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। एट दिस मोमेंट मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। आपके साथ में पूरी मैच हो सकती है, आपके साथ में एक हिस्सा, एक पार्ट मैच हो सकता है। सो प्लीज़ अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करिएगा। हो सकता है कि आप लोग दोनों अलग अलग स्पाउस या अलग अलग पार्टनर्स से मैरिड हैं एंड समवेयर आप लोग मिले, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे के पास लाना, एक दूसरे के पास आने में डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय या आप खुद इस समय कमिटमेंट देने से थोड़ा सा हिचकिचाहट में है, हिचकिचा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फिर से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ता। शायद ये एक रिलेशनशिप था, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप था, इस समय शायद आप लोग एक साथ नहीं हैं, बट फिर भी वो प्यार, वो मोहब्बत आप लोग दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के विचार जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को दूर क्या कर रहा है, नई शुरुआत करना,
आप लोग नई शुरुआत करने से झिझक रहे, हिचकिचा रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं इन बिटवीन, जिसकी वजह से आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे, एक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या एनर्जी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी है, इसके लिए आप लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। हर्मिट की एनर्जी है, आप लोग दोनों के बीच में या तो फिर इमोशनली या तो फिर फिजिकली एक डिस्टेंस आ गया है, एक दूरी आ गई है। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे से, शायद आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली बिल्कुल भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है, लेकिन जज्बा और वो प्यार और वो मोहब्बत और वो रियलाइजेशन कि यही एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी है ज़िंदगी में, पर किसी रीज़न की वजह से आप लोग दोनों साथ में नहीं हैं। तो एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी आपका दिल एक दूसरे के लिए ही धड़क रहा है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में इस तरफ जो एनर्जी है वो आ रही है हर्मिट की। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी खुद की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। एक समय आप दोनों एक साथ थे, एक टाइम था, एक पीरियड था, एक समा था, एक माहौल था जहाँ पर आप लोग दोनों साथ में थे, लेकिन अभी आपकी जो सोल की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, इनकी सोल की जर्नी डिफरेंट है। तो रास्ता हो सकता है आप दोनों का थोड़ा सा अलग हुआ है, बट ख्यालात और विचार और दिल के जो फीलिंग्स है, दिल के जो जज्बात है और दिल की जो इंटेंसिटी है वो आज भी जुड़ी हुई है। आप लोग दोनों ही अपनी ज़िंदगी में अपने अपने जो मकसद है, आप इस धरती पर आए, अपना अपना जो मकसद है, किसी के लिए पैसा कमाना, किसी के लिए फैमिली को सपोर्ट करना, किसी के लिए शायद किसी और से शादी हो गई है तो उस शादी को निभाना, किसी के लिए घर परिवार, माता पिता, बच्चे, XYZ चीज़ें हैं। खुद हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है ज़िंदगी के अंदर, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग इस समय अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर मुझे। ठीक है, चलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में हाँ क्या छुपा हुआ है, व्हाट इज़ हिडन। 3 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन इज़ कि आप लोग दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप कितने ही दूर हैं, कितने ही पास हैं। अगर आप लोग पास हैं, यू आर लकी कि आप लोग साथ हैं, पास हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो दिल खोल करके अपने जज्बातों को शेयर कीजिए, बात कीजिए। अगर आप लोग सच में एक दूसरे के साथ हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, यू आर ब्लेस्ड पीपल। अपना प्यार मोहब्बत को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बताइए। अगर आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश हैं, उनसे बात कीजिए जा करके। उस एनर्जी को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को ज़ाया मत होने दीजिए। अपने जज्बात को कीजिए, कह दीजिए जो कहना चाह रहे। अगर आप लोग साथ हैं तो यू आर ब्लेस्ड, बात करिए उनसे। ठीक है, और अगर आप लोग साथ नहीं हैं, अगर आप लोग साथ नहीं हैं, देन बोथ ऑफ यू आर इक्वली मिसिंग ईच अदर। आप लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल आज भी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी बात है, लेकिन आप एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप वो टाइम के बारे में सोचते हैं, वो टाइम के बारे में जब आप लोग दोनों साथ में थे। ठीक है, सो क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़ोडिएक्स की मैं अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो एनर्जी आई है वो आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। ठीक है, हालांकि 12 की 12 राशियां यहाँ पर ऑलरेडी आ गई हैं। सेकेंड एनर्जी वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है एक दूसरे से बात नहीं कर पाने का दुख, अगर आप लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को यादों में, एक दूसरे के लिए तड़प, एक दूसरे को मिस करना, और जो समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था उस टाइम को याद करना, एक पेन, एक सफरिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल टूट रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। सो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया उस टाइम पीरियड में यहाँ पर मुझे थोड़ी सी
उन लोगों के लिए स्पेशली ज़्यादा एनर्जी है जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, जो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग लेकर आना, वो भी मैं लेकर आने वाली हूँ आने वाले कुछ दिनों में। ये एक पूरा सेट कंप्लीट हो जाए 12 ज़ोडिएक साइंस का, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा और उसके बाद की रीडिंग हो जाएगी नो कांटेक्ट के लिए, ठीक है। सो मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक दूसरे को याद करना, मिस करना, सबसे ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है। पेन, सफरिंग एंड आंसू भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आई फील कि अगर आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी रीज़न है, सो आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, डिस्टेंस है, अगर आप लोग ये रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ये चांस नहीं ले पा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात कह रहे हैं, सो एक तरीके से सब कुछ होने के बावजूद भी, प्यार मोहब्बत डीपेस्ट फीलिंग्स होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पाने का दर्द और गम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लव मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। Be aware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay. So ये मैसेज हमें कह रहा है कि आप लोग एक दूसरे के सामने अपने आप को किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको उनकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी आप में भी है और आपको अपनी ही क्वालिटी पसंद नहीं है, ठीक है। सो आप लोग एक दूसरे के सामने क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें एक दूसरे की आपको पसंद है, नापसंद है, क्योंकि आप लोग दोनों सेम हैं। यू आर सेम पीपल। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।